हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन एनसीईटी 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड का जो नया सिलेबस है उसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये एक पहली क्लास है। इसमें मैं आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो बताने वाली हूँ। ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये हिंदी इंग्लिश मिक्स होने वाला है। सबसे पहली चीज देखिए, एनसीईटी ने जो आपका सिलेबस रिलीज करा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो सिलेबस भी इंग्लिश मीडियम में ही है, हिंदी में वो नहीं है, राइट। बट हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो हम टर्म्स को इंग्लिश में रखेंगे और उसे ट्रांसलेट करके मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊंगी और समझाऊंगी। ओके, सो आपको ये चीज रखनी है कि आपको इंग्लिश टर्म भी पता हो और हिंदी टर्म्स भी पता हो। इतना आप सभी बच्चों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका एज इट इज ट्रांसलेशन कर दिया जाता है हिंदी में। ठीक, अब जैसा कि आपने देखा होगा कि ये एक डेमो क्लास है। ऑब्वियस सी बात है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का नया सिलेबस है उसको लेकर के हम अपना एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स की प्राइस बहुत ही कम रखी गई है। उस कोर्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या कुछ मैं शामिल करने वाली हूँ, वो सब कुछ मैं इस सेशन के लास्ट में बताऊंगी। बट हाँ, ये है कि इन डिटेल फुल डेप्थ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। यहाँ पर आप पहले मेरे साथ पढ़ के देखिए, क्या आपको मेरे पढ़ाने का मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे तो फिर आप आगे की तरफ बढ़िएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ज्ञान परंपरा, जो कि आपका जो सिलेबस है एनसीईटी 2026 का, उसकी पहली यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है। और एक्चुअल में इस टॉपिक में क्या है वो अभी हम डिकोड करेंगे बहुत ही स्पेसिफिक वे में। आपके लेवल पर आपको क्या पता होना चाहिए वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो अलग अलग यूनिट्स को हम लोग कवर करते चलेंगे। कुछ बेसिक थीमेटिक चीजें हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे यहाँ लाइव यूट्यूब पर। ओके, चलिए, तो 10 यूनिट है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बट स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान परंपरा से। ज्ञान परंपरा क्या है उसको समझने के लिए ये हमारा सेशन का रोड मैप है। मतलब कि इस पूरे सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ज्ञान परंपरा एक्चुअली में है क्या, ये वर्ड हम क्यों यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी में आएगा गुरुकुल सिस्टम। आप सभी ने रामायण महाभारत तो देखी ही होगी, पूरी ना देखी हो थोड़े थोड़े कहीं पर क्लिप्स तो देखे होंगे, तो वहां पर आपने गुरुकुल जैसा कुछ नाम सुना होगा। क्या होता है वो हम समझेंगे इसमें। कोर फिलोसॉफी मतलब कि मुख्य दर्शन, फिलोसॉफी मतलब दर्शन, मुख्य दर्शन क्या था, मतलब कि ज्ञान परंपरा में जो पढ़ाया जाता था वो क्या सोच करके पढ़ाया जाता था। आत्मविद्या क्या होता है ये इसको समझेंगे। पेडागॉजी, पेडागॉजी मतलब कि पढ़ाने का तरीका उस समय कैसा होता था। पेडागॉजी मतलब कि पढ़ाने का तरीका। थ्री स्टेप्स में चीजें बच्चों को पढ़ाई या समझाई जाती थी। आप इसको इस तरह से देखिए। देन होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, ये क्या होता है और ज्ञान परंपरा में किस तरह से इसको मेंशन किया गया है वो समझना है। फिर मॉडर्न कनेक्शन, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट या आप कह लें कि जो ज्ञान परंपरा है ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस तरह से ऐड की गई है वो हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज ज्ञान परंपरा। अब ये तो हिंदी शब्द ही है। ज्ञान मतलब कि नॉलेज और परंपरा मतलब कि ट्रेडिशन, है ना। ज्ञान देने का क्या ट्रेडिशन था इंडिया में। अब ट्रेडिशन मतलब कि परंपरा, परंपरा क्या होती है जो पहले से चली आ रही है। मतलब कि पुराने जमाने में ज्ञान शिक्षा किस तरह से दी जाती थी वही क्या है, ज्ञान परंपरा है। एक गुरु अपने शिष्य को किस तरह से शिक्षित करता था, अपना ज्ञान
जो है अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाता था, वो हमें इस टॉपिक में समझना है। ओके अब क्या पहुंचाता था? अब गुरु अपने इंडिया के हैं तो इंडिया का ही नॉलेज देंगे, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड ज्ञान देंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड ज्ञान देंगे, शल्य क्रिया ऑपरेशन से रिलेटेड देंगे, या जो भी इंडिजिनस नॉलेज था। इंडिजिनस मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह का, इंडिजिनस मतलब कि एक जगह का जो ज्ञान है। जैसे चाइना वालों के पास चाइना का नॉलेज है, वो वहां पर जो चीज हुई, जो उपजी, उनकी जो परंपरा है, राइट। इंडिया की बात हो रही तो इंडिजिनस विजडम, भारत के बारे में ज्ञान, भारत की कलाओं के बारे में ज्ञान, ये सब, ये कौन सी, ये नॉलेज क्या था और उन्हें देने का तरीका क्या था, ये हमें समझना है। मतलब कि एक गुरु अपने शिष्य को क्या क्या सिखाता था, वो इंडिजिनस नॉलेज या विजडम हो गया। और कैसे सिखाता था, वो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, पढ़ाने का तरीका, क्या प्रैक्टिस कराता था एक गुरु कि शिष्य को सारी चीजें याद आ जाए, याद रह जाए, समझ में आ जाए और लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, नॉट जस्ट इंस्ट्रक्शन, अ वे ऑफ लाइफ। जो ज्ञान परंपरा है उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन, सिर्फ बताया नहीं जाता था, जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट गोल क्या था उस समय? मैक्सिमाइज ह्यूमन पोटेंशियल। मतलब कि इंसान के अंदर, देखो आपके टीचर्स को आपने सुना होगा कहते हुए कि हर एक बच्चा अलग है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। पोटेंशियल मतलब क्षमताएं हैं, है ना। सो एवरी ह्यूमन हैज इट्स पोटेंशियल। तो आपकी क्षमता, आपकी क्या क्षमताएं हैं, उनको पहचानना और उनको बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना, ये शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान परंपरा में। ठीक है, जैसे कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, अब किसी टीचर ने पहचान लिया कि अरे वाह आपकी आवाज तो बड़ी मीठी है, आप ऊंचे नीचे जो भी स्वर है बढ़िया से लगा लेते हैं, तो आपके पोटेंशियल को टीचर ने पहचाना और फिर आपके पेरेंट को कहा कि भाई इसको इस फील्ड में आगे बढ़ाइए, ये इसमें स्ट्रांग है, ये इसका पोटेंशियल है, क्षमताएं हैं, अब इसको ट्रेनिंग देनी होगी, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये गोल था। अभी और डिटेल में बात करेंगे, तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ठीक है, देखो एक इंसान में तीन चीजें हैं, माइंड है, बॉडी है और स्पिरिट है, आत्मा है। जब ये तीनों चीजें एक हो जाती हैं तो आप एक सफल इंसान बन जाते हैं। तो एक सफल इंसान बनने के लिए जरूरी है कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, मनसा वाचा कर्मणा, आपने नाम सुना होगा ऐसा, है ना, सुना है। ठीक, मन में, बोलने में और कर्म में अगर तीनों चीजें एक कर लेंगे आप, तो आप सफल होंगे। ऐसे ही ज्ञान परंपरा में माइंड, बॉडी और स्पिरिट, आपकी आत्मा, आपका नॉलेज, आपकी बॉडी अगर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी तो आपका पोटेंशियल, आपका पावर बहुत बढ़ जाएगा एंड यू कैन एक्सेल इन योर फील्ड। तो ये हमारी ज्ञान परंपरा बताती है। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ। कोर फिलॉसफी, मुख्य दर्शन क्या था? आत्मविद्या। आत्म मतलब खुद, विद्या मतलब ज्ञान। अपने खुद के बारे में जान लेना ही ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य था। बच्चों को शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि वो आत्म विद्या उन्हें मिल जाए, आत्मज्ञान उन्हें हो जाए कि भाई हम खुद क्या है, हमारे पोटेंशियल्स क्या हैं। अगर मुझे समझ में आ जाए कि मेरे पोटेंशियल्स क्या है, मैं क्या चीज अच्छी कर सकती हूँ और मैं वही करूंगी, सो मुझे सक्सेस होने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। बस वही बात है यहाँ पे, सा विद्या या विमुक्त। क्या कह रहे हैं? एक चीज, दूसरी चीज और है, ज्ञान परंपरा में ही कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो मुक्ति का रास्ता है। सा विद्या विमुक्त, नॉलेज लिबरेट्स, आपको मुक्ति दिलाता है। लिबरेट्स मतलब कि मुक्ति दिलाता है। ज्ञान क्या करता है? मुक्ति दिलाता है। किन चीजों से? डर से, है ना। डर है, आप देखें, आप किसी भी तरह का आपके मन में अगर डर है, राइट, तो वो जिस भी कारण से है, उस कारण को अगर आप समझ जाएंगे, उस कारण को आप दूर करने की कोशिश करेंगे, तो आपका डर भी हट जाएगा। आपका डर है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, ये डर है आपका,
इस डर को हटाने के लिए क्या करना जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। तो डरने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। तो ये कौन समझ पाएगा? जिसके पास इतना लॉजिक हो, इतनी रीजनिंग हो कि भाई डर तो ये है, इस डर को हटाया कैसे जाए। ओके, ये कब आएगा? नॉलेज होगा तब आएगा। तो वही कहा जा रहा है कि एक तो आत्मज्ञान हो, आत्मविद्या हो, दूसरा सा विद्या या विमुक्तये, नॉलेज लिबरेट, ज्ञान आपको मुक्ति देता है। मुक्ति किन चीजों से? ऐसे नहीं साधु वाधु बन जाएंगे। बहुत सारी जो गलत चीजें हैं आपके आसपास, जो भ्रांतियां हैं, है ना, इल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, उससे आपको मुक्ति दिला देगा। फोकस क्या था उस समय पढ़ाई का? लर्निंग टू लिव, नॉट जस्ट अर्निंग। देखो, एक होता है लर्निंग फॉर अर्निंग, हम लर्न कर रहे हैं क्योंकि हमें कमाना है, ठीक है, हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए। तब फोकस ये नहीं था कि आपको अर्न करना है इसलिए आप पढ़ रहे हो। आपको इसलिए पढ़ाया जाता था ताकि आप एक सही जीवन जी सको। सो दैट इज द फोकस ऑफ ज्ञान परंपरा। समझ में आ रही है बात? ओके, आ रही है नहीं आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ नॉलेज, दो तरह के नॉलेज की बात ज्ञान परंपरा करती है। कौन से? सबसे पहला मुख्य उद्देश्य तो उसका क्या था कि भाई इंसान अपने बारे में जाने। जब इंसान अपने बारे में जान जाता है तो उसे ब्रह्म विद्या भी, तभी उसे ब्रह्म विद्या की जानकारी होगी। तो सबसे पहला नॉलेज आत्मविद्या लेना है, सेल्फ नॉलेज लेना है, देन ब्रह्म विद्या लेना है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है ये आपको समझना है। ये दो चीजें, टू टाइप्स ऑफ नॉलेज आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ज्ञान परंपरा में, ठीक है। तो ये ज्ञान परंपरा का बेसिक था। अब ये तो ठीक है कि भाई नॉलेज लिबरेट, अर्निंग पर ध्यान नहीं था, लर्निंग और लिविंग पर ध्यान था, ठीक। ये इसके कोर फिलोसॉफी हो गई पुराने जमाने की। पर ये कन्वे कैसे होता था? अब मेरे अंदर 50 चीजें हैं कि भाई मुक्ति मिल जाएगी पढ़ने से, आत्मज्ञान होना चाहिए, मुझे पता है कैसे आत्मज्ञान करवाना है, तो मुझे आप तक वो चीज पहुंचानी होगी। उसका सिस्टम क्या है? उसका सिस्टम था गुरुकुल, द गुरुकुल सिस्टम। ओके, तो क्या होता है कि भाई जिनको ज्ञान प्राप्त करना है वो गुरुकुल में जाएंगे, ठीक है। गुरुकुल में जा करके वो ज्ञान को प्राप्त करेंगे अपने गुरु के सानिध्य में रह करके। सो दैट इज अ गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल, गुरुकुल, इसको ब्रेक करके देखो जरा। गुरुकुल, गुरु मतलब कि शिक्षक का कुल, कुल मतलब क्या? फैमिली, राइट। तो गुरु की फैमिली वाले सिस्टम में बच्चों को पढ़ाया जाता था। लिटरल मीनिंग क्या हुआ? फैमिली ऑफ द टीचर। मतलब ये हुआ कि जिस बच्चे को ज्ञान प्राप्त करना है, ये झोपड़ी है, इसको गुरुकुल समझ लो अभी, ठीक है। तो टीचर के साथ जाकर के, गुरु के साथ जाकर के रहना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे काम होते थे, वो उस पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली गुरुकुल सिस्टम ये है कि बच्चा, स्टूडेंट, ठीक है, वो जाएगा कहाँ पर? गुरु के साथ रहेगा गुरुकुल में। वहां पर वो सारी चीजें सीखता है, वो शास्त्र सीखता है, जो भी उसे सीखना है वो सीखेगा। साथ ही रहना कैसे चाहिए, अलग अलग तरह के दैनिक दिनचर्या तक के काम वो वहीं पर सीखता है, ठीक है। तो गुरुकुल इज अ रेसिडेंशियल स्कूल। जनरली ये जंगल में या नदी के किनारे होता था, दूर, दुनिया से दूर, एकांत जगह पर। टोटल इमर्जन लर्निंग इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है अब आजकल के स्कूल देखो, इधर बिल्डिंग, इधर मॉल, शादी पार्टी की आवाज हो रही है। नो, गुरुकुल इज द प्लेस इन द सॉलिट्यूड, मतलब अकेलेपन में, बिल्कुल खाली, जहां पर दूर दूर तक किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। अवे फ्रॉम द सिटी डिस्ट्रैक्शन, डीप बाउंड बिटवीन गुरु एंड शिष्य। तो यहाँ पर गुरु शिष्य का बॉन्ड बनता था। बॉन्ड कैसे बनता था? जब लगातार आप ही हैं और आपके स्टूडेंट हैं, साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना बन रहा है, कोई लकड़ी तोड़ के ला रहा है, कोई पानी भर के ला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है,
ठीक है, वहीं बीच में क्लासेस भी चल रही हैं, कभी किसी टॉपिक पर बात हो रही है, कभी किसी टॉपिक पर बात हो रही है। वो सालों ये जब चीजें चलती है, 10-10 12-12 साल तक का ये इनका कोर्स रहता था उस समय, जिस अभी हम जिसको कोर्स कहते हैं। ठीक है, सो गुरु शिष्य बॉन्ड बनता था और कोई डिस्ट्रैक्शन था नहीं। ओके, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, दैट इज सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, इट्स अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। तो आपको चीजों को बस ये टर्म्स याद रखनी है और चीजों को समझते चलना है साथ में, राइट। देन होलिस्टिक डेवलपमेंट, अभी हमने बात की संपूर्ण विकास की। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या आता है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट इज अ 4-fold डेवलपमेंट। 4 तरह की डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। और आपने भी पढ़ा होगा आजकल आपका जो स्कूल है वो ऐसे ऐड चलता है, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। मतलब क्या हुआ, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, दैट मीन्स हम बच्चे के फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दे रहे हैं, हम उसमें मॉरलिटी भी ला रहे हैं, हम उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी ला रहे हैं, हम उसको इंटेलेक्चुअल भी बना रहे हैं। दैट इज अ 4-fold। ये चारों चीजें आती हैं तब होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिजिक अच्छी करवा दी, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, योगा करा रहे, ठीक, मॉरलिटी इथिक्स बता रहे हैं, उन्हें क्या सही है क्या गलत है ये सिखाया जाता है बच्चों को। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि एकांत में रहना, किसी एक शक्ति से जुड़ना, है ना, आप जिस ट्रेडिशन के हैं उस ट्रेडिशंस के रूल को फॉलो करना, दैट इज अ स्पिरिचुअलिटी। ठीक, सो रिचुअल्स एंड चैंटिंग करवाई जाती थी, उच्चारण करना। इंटेलेक्चुअल, लॉजिक सिखाया जाता था, ग्रामर सिखाई जाती थी, फिलोसॉफी दर्शन सिखाया जाता था, अलग अलग तरह का दर्शन, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, मोस्टली तो पहले संस्कृत थी। ठीक, तर्क शास्त्र सिखाया जाता था। तो ये इंटेलेक्चुअलिटी हुई, तो ये 4-fold डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कैरेक्टर रूटेड इन धर्म, क्या कह रहे हैं, देखो धर्म मतलब कि ड्यूटी, आपकी अपने समाज के प्रति, है ना, अपने परिवार के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति, अपने देश के प्रति, हर तरह का धर्म है हमारे पास। धर्म अक्सर लोग हिंदू मुस्लिम ये करके बात करते थे, धर्म इज ड्यूटी, धर्म इज ड्यूटी। तो आपका कैरेक्टर कहाँ पर है, आपकी ड्यूटी में है। अगर आप अपनी ड्यूटी सब निभाते चले जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड कैरेक्टर, है ना। एक बेटा होने के नाते आपका एक अलग धर्म है, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, पिता धर्म बोला जाता है ना, ऐसा, दैट इज द थिंग। ओके, सो आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से करना है, ये मेन मकसद है। ओके, नाउ पेडागोजिकल मेथड, हमने ये तो बात कर ली कि उस समय पढ़ाई का क्या मकसद था, हमने पहली 2 स्लाइड में बात करी, फिर हमने गुरुकुल सिस्टम में कैसे होती थी चीजें ये देखी। अब तरीका क्या था सिखाने का, पैडागोजिकल मेथड्स कैसे सिखाया जाता था, ये हमें देखना है। ठीक है, सो ओरल ट्रेडिशन, देखो पहले लिखने लिखने का इतना काम नहीं था, मोस्टली क्या होता था कि जो भी जिसको हम कहते हैं ना श्लोक वगैरह जो रहते थे, ठीक है, गुरु बोलता है, बच्चे सुनते हैं और फिर उसको दोहराते थे। तो श्रुति और स्मृति, श्रुति मतलब कि सुनना और स्मृति मतलब कि याद रखना, ये 2 काम होते थे। ओरल ट्रेडिशन मतलब कि मौखिक, ठीक, ओके, तो ये तो ट्रेडिशन था, तो समझ में आया, मतलब कि बोलकर ही सारी चीजें चल रही हैं, बोला जा रहा है, बच्चे याद रख रहे हैं, राइट। इसके अलावा डायलॉग मेथड थी। अब मान लीजिए मैंने कुछ बोला, आपको समझ में नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन आएगा, राइट। तो ये जो मेथड थी ना, एक्चुअली डायलॉग मेथड, दैट इज अ सोक्राटिक मेथड, सुकरात की मेथड भी कहा जाता है, इंग्लिश में सोक्राटिक मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, रामायण महाभारत के संदर्भ में बात करते हैं कि गुरु बैठे हुए हैं एक ऊंचे स्थान पर, सामने शिष्य बैठे हैं, गुरु ने कोई बात कही, फिर किसी बच्चे के मन में डाउट आया तो उसने पूछा, गुरु जी ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, फिर गुरु जी उसका जवाब देंगे,
फिर किसी बच्चे को डाउट आया, फिर उसने पूछा, ठीक है। सो दैट इज अ सोक्राटिक मेथड, डायलॉग मेथड। बच्चे फ्रीली अपने मन में आए हुए डाउट्स को पूछ सकते हैं, दैट इज अ सोक्राटिक मेथड और अ डायलॉग मेथड दैट लीड्स टू म्यूचुअल सर्च ऑफ द ट्रुथ। सत्य की खोज मिल करके, म्यूचुअल मतलब साथ में की जाती है, ओके। देन देयर वाज आल्सो इंटरैक्टिव क्यूएनए सेशन। क्यूएनए सेशन तब भी होता था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। पर्सनलाइज्ड टू स्टूडेंट्स नेचर, प्रकृति, बच्चे की प्रकृति को देख करके उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की पढ़ाई करवाई जाती थी। अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो गुरु उन्हें अपने साथ में रखते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस चलते चलते, गार्डन में चलते चलते पूछ लिया, बता दिया, ऐसे होता था, ठीक है। चलो खैर, मतलब कि बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज्ड सिस्टम नहीं था कि तो पूरी फॉर्मल सिटिंग, बट ऐसा नहीं है कि 4 घंटे की क्लास लगेगी रोज है, नो। अपने डेली रूटीन में ही गुरु के साथ काम करते हुए बहुत सारी चीजें सीख लेते थे, ओके। नाउ यहाँ पर 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, बच्चे कैसे सीखते थे, है ना। जो हमने क्या कहा, श्रुति और स्मृति याद रखना है, उसी को इन्होंने डिवाइड किया है। सो गुरु परंपरा या आप कहें कि गुरुकुल में जो बच्चे सीखते थे उनकी लर्निंग प्रोसेस को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। श्रवणा, श्रवण करना, सुनना, ध्यान से सुनना, लिसनिंग। देखो, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस है ना। हियर करना मतलब बिना ध्यान दिए कोई चीज आपके कान में पड़ गई, ओके। और लिसनिंग मतलब कि ध्यान जब लगा करके आपने जिस चीज को सुना तो हम क्या कहते हैं, लिसन। तो यहाँ पर भी क्या है, श्रवणा मतलब डीप लिसनिंग, ध्यान से सुना। देन मनना, रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, जो सुना उस पर सोचा, उस पर विचारा, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये दैट इज अ रिफ्लेक्शन। मनन करना, है ना, मनन करना मतलब उस पर सोचना, ठीक है। फिर है निधिध्यासन, मेडिटेशन और एप्लीकेशन। ध्यान से बैठ करके उसके बारे में सोचो और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करना, दैट इज अ थर्ड स्टेप, ओके। सो मूव फ्रॉम हियरिंग टू बीइंग। तो इस 3 प्रोसेस में क्या होता है, सुनने से लेकर के उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेना, वैसा हो जाना, दैट इज अ डीप इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज। दैट इज 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग इन गुरुकुल सिस्टम या कह लो ज्ञान परंपरा, ठीक। अब यहां से हम लोग हाइलाइट्स निकालेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या उस समय एजुकेशन एक धर्म था, गुरु का धर्म था एजुकेशन देना, उसकी ड्यूटी थी। इट्स नॉट अ कमर्शलाइजेशन, वहां पर कमर्शलाइजेशन नहीं था कि पैसे दो, एंट्री लो, पढ़ो, ठीक है, नो कमर्शलाइजेशन, ठीक। इट वॉज अ ड्यूटी। देन गुरु दक्षिणा, फिर गुरु का घर कैसे चलता था, वॉलेंटरी ग्रेटिट्यूड टोकन। अब बाद में शिक्षा के बाद कोई कुछ दे करके जाना चाहे तो वो वॉलेंटरीली अपने मन से दे सकते थे, है ना। या फिर उन्हें फंडिंग भी मिलती थी, रॉयल पैट्रोनेज मतलब कि राजघराने से, या गांव के लोग, आसपास के लोग उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देते थे, पब्लिक चैरिटी कर देते थे पैसे इकट्ठे करके। अब गुरु है भाई, घर तो चलाना पड़ेगा ना, गुरु क्या है, हवा थोड़ी ना खाएंगे वो, ठीक है। तो कैसे ना कैसे तो अरेंजमेंट करना होगा, तो ये मेथड थी। इको फ्रेंडली सस्टेनेबल आश्रम, आश्रम में रहते थे। डिग्निटी ऑफ लेबर, डेली कोर्स मैंडेटरी, मतलब कि डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब वहां किसी काम को छोटा नहीं समझा जाता था, ना ही आपके सफाई करने कोई और आएगा, आपको अपने काम खुद करना है रोज, दैट इज मैंडेटरी, अपने भी करना है और गुरु के भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एंशियंट और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो वहां पर एंशियंट इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स होते थे, एक दूसरे से जुड़े हुए, उसी को हम लोग एनईपी में लाए हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के नाम से। एंशियंट टाइम पर टीचर वाज अ गाइड, हियर टीचर इज अ फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेट करवाएगा,
आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए इन्वायरमेंट बना करके देगा। वहां गुरु कहता था ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। एंशियंट टाइम पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते थे बच्चे, मॉडर्न टाइम में हम कंस्ट्रक्टिविज्म या एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराते हैं। अब देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि किसी को कारपेंटर बनना है, लेट्स से बनना नहीं है, मान लो कि चेयर बनानी है, चेयर बनाना सीखना है, पुल बनाना सीखना है, तो बेसिक पुल, मान लो कि पुल बनाना है किसी को, तो अब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट पुल बनाना सीखेगा, छोटी छोटी चीजें लकड़ियों की बनाना स्टार्ट करता होगा। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अगर अब बच्चे को आर्किटेक्ट सिखाना है तो बेसिक चीजों से स्टार्ट करवाते थे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग थोड़ा थोड़ा काम करवा देते हैं, क्योंकि अब हम किसी को पुल बनाने के लिए कह दें या किसी बच्चे से कुर्सी बनवा लो आप, पेरेंट हमला कर देंगे स्कूल के ऊपर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हम बस एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहे हैं, बाकी तो फिर अभी आप कॉलेज में जाना और सारी चीजें सीखना स्किल्ड कोर्स में, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पर आ जाओ, अब नेक्स्ट चीज है टीचिंग एप्टीट्यूड को हम रिलेट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये इसका की कॉन्सेप्ट है कि सिखाया कैसे जाता था, ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसे किया जाता था, जैसे कि ऑब्जर्विंग नेचर, पॉन्ड और इकोसिस्टम, टीचर खुद मतलब स्टूडेंट खुद देखते थे। मॉडर्न समय में क्या है, हम प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, लेट्स से लाइव हम वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, नदी के पास रहते थे, तो वाटर साइकिल को वो देखते थे होते हुए। अभी हमें नहीं पता तो हम प्रोजेक्ट के फॉर्म में करवा लेते हैं बच्चों से, बच्चों को ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं है ना। वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम रोट लर्निंग टू होलिस्टिक डेवलपमेंट, और एनईपी 2020 में जितने भी वैल्यूज हैं वो सब हमने, मेजॉरिटी ऑफ देम वी हैव टेकन फ्रॉम द ज्ञान परंपरा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है, कैसे होता था, लर्निंग के तरीके क्या थे, लर्निंग के स्टेप्स क्या थी, ये चीजें आपको ध्यान रहेंगी। सा विद्या विमुक्ते लिबरेशन, इस सेंटेंस का मीनिंग होता है गुरुकुल में रेसिडेंशियल होते थे गुरुकुल, और वहां होलिस्टिक लर्निंग होती थी, संपूर्ण डेवलपमेंट होता था। चार, कौन कौन से वो चार हैं नीचे लिख करके जरूर बताइएगा। 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग, श्रवणा, मनना, निधिध्यासना, डायलॉग मेथड, इंटरैक्टिव जिसको हम सोक्राटिक मेथड कहते हैं, धर्म और कैरेक्टर फॉर्मेशन ओवर लाइवलीहुड, इंपॉर्टेंस किसको दिया था, ड्यूटी और इंसान के बच्चे के कैरेक्टर फॉर्मेशन पर ध्यान ज्यादा है। एनईपी 2020 की जो रूट्स हैं वो बेसिकली, रूट्स मतलब कि उसका जो मुख्य वैल्यूज है ना, वो हमने ज्ञान परंपरा से ही ली है। सो आई होप कि आपको सभी को समझ में आई होगी ये चीजें। अब बात करेंगे हम किसकी, हमारे कोर्स के बारे में, ठीक है। सो ये जो हमारा कोर्स होने वाला है ये आपको ऐप पर पूरा मिलेगा। कोर्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने रखा है उसकी प्राइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 249 लिख देती हूँ यहाँ पर, 249 इसकी प्राइस है। इसमें पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अलग अलग तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं वो सभी रहेंगे। मॉक टेस्ट इसमें रहने वाला है। बेसिकली जो चीज़ें आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में इंक्लूड की है। तो आप जा कर के खुद भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। और लाइव क्लासेस जो हैं इसकी आज से स्टार्ट हो रही हैं। ये सेशन भी इस क्लास का ही, इस कोर्स का ही एक पार्ट है, राइट। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो ये देखो व्हाट्सएप बटन यहाँ पर दिया हुआ है, या मेरा नंबर भी आप सभी लोगों के पास है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।